हेलो गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद यही है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि हम देखने वाले हैं आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट की एनर्जी भी देखेंगे, प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है वो भी देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, सो हम रीडिंग को अब शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस एक जनरल रीडिंग है, याद रहे सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे इस रिश्ते का पास्ट। Alright, 6 of Wands, 8 of Wands, Chariot, 5 of Swords, 3 of Cups। बॉटम द डेक से है 5 of Cups। ओके, ऑलराइट, कर्क राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। ओके, मुझे एक चीज़ ज़रूर दिखती है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं या फिर हैं। कास्ट का हो, रिलीजन का हो, एज का हो या किसी और तरीके का, पर डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ये तो मुझे दिख रहा है। इसके चलते इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बन पाया। मतलब कि एक होता है कि हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन आपका रिलेशनशिप कुछ ऐसे चल रहा था इस डिफरेंसेस की वजह से कि चल तो रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। मतलब कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिख रहा था कुछ भी, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक होता है कि एक रिश्ते में है कि हाँ हम आगे जाकर के शादी करेंगे, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती है, सपने भी उसी हिसाब से देखे जाते हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ते। लेकिन आपके रिश्ते में ये था कि कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, बस चल रहे थे कि आगे जो होगा देखा जाएगा करके। तो इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस नहीं बन पा रहा था कि अब दोनों को एक क्लियरिटी हो कि हमें क्या करना है आगे। बस जो हो रहा था वो हो रहा था, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चाहत आप दोनों की साइड से बहुत रही है, आप भी उन्हें पाना चाहते थे, वो भी आपको पाना चाहते थे। बातें भी बहुत अच्छे से रही हैं आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छे से बातें हुई हैं एंड रिस्पेक्ट भी आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत दी है, प्यार भी बहुत दिया है और सब कुछ बहुत बढ़िया रहा इस रिलेशनशिप में। लेकिन किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। किसी तीसरे पर्सन की वजह से इस रिश्ते में खटास आई है, किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही ये सेपरेशन हुआ है। और जो कैसे तैसे करके आप दोनों जो एक बैलेंस बना करके चल रहे थे कि कल का जो होगा देखा जाएगा, उस पे करके भी वो भी कहीं ना कहीं डगमगा गया। पहले ही एक कच्चे रास्ते से गाड़ी चल रही थी, ऊपर से किसी ने पत्थर और कांटे और डाल दिए। ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर कि पहले ही कोई फ्यूचर नहीं पता था, क्या होगा क्या नहीं होगा, डगमगाई सी चल रही थी। कमिटमेंट का कुछ था ही नहीं कि क्या होना है क्या नहीं होना। ऊपर से कोई तीसरा पर्सन घुस गया उसमें और हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स हो गए उसको लेकर के। एंड बहुत कुछ आपके पार्टनर ने ऐसा आपको बोल दिया जिसने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत ज़्यादा। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको इतना कुछ सुनने को भी मिलेगा। इतना कुछ आपके पार्टनर बोल गए, वो भी किसी तीसरे के लिए। मीन्स आपने कभी किसी तीसरे की बात की कि कौन है क्या है, जो भी रहा, इन्होंने उसके चक्कर में आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। और सब कुछ अच्छे चलता हुआ भी सब कुछ ख़राब होने का रीज़न ही कोई तीसरा पर्सन है। आप बहुत
बुरी तरीके से हर्ट हुए हो इन सारी चीज़ों में। आपका ये है कि मेरी गलती क्या रही है। क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी यही चलता है कि मेरी आखिर गलती क्या रही है। मैं बस एक रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था, और कोशिश पूरी थी कि इसका कुछ फ्यूचर भी हो, लेकिन एफर्ट्स बहुत डाले, मेहनत बहुत की, लेकिन मेरी गलती क्या थी। मैंने सिर्फ पूछा और इतना कुछ सुनने को मिल गया। तो वो चीज़ बहुत हर्ट कर गई कि आपने इतना कुछ किया तो आपके बारे में नहीं सोचा, और कल का कोई आया पर्सन उसके बारे में इतना कुछ सोच लिया कि उसको ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों नहीं बोला, और ऐसा क्यों बोल रही हो या क्यों बोल रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट्स जो हुए ना बहुत गंदे हुए हैं। मतलब कि बहुत कुछ सुनने को मिला उस आर्ग्यूमेंट्स में। हुआ ये है कि आपको बहुत कुछ सुनने को मिला, ऐसी ऐसी बातें जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि आपके पार्टनर आपको ऐसा भी बोलेंगे। उनका एक ईगो दिखा, उनका एक अलग ही तरीके का ईगो दिखा आपको उस बातचीत में, उस आर्ग्यूमेंट में, एंड वहीं से सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा है, हर्ट हुए हो आप बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए जो गुस्सा है ना आपके मन में, थर्ड पर्सन के लिए भी उतना ही गुस्सा है आपके मन में, और वो अपने आप आ जाता है, क्योंकि आपको ही पता है कि आप किस तरीके से इस रिलेशनशिप को चला रहे थे और किस तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, और फिर अचानक से सारी चीज़ें होना। कभी कभी आप ये भी सोचते हो कि उस तीसरे पर्सन की क्या गलती की, उसको तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। गलती तो आपके पार्टनर की थी कि उनको सब कुछ पता होते हुए भी उन्होंने ऐसा किया। तो पास्ट का कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। प्रेजेंट देख लेती हूँ मैं, प्रेजेंट का क्या हाल है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से है मैजिशियन। अगर आपके पार्टनर से अभी भी बात होती है ना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर अभी भी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। सच्चाई नहीं है उनकी बातों में, तो उनकी बातों पे पूरा यकीन करना गलती होगा, ठीक है। प्रेजेंट की सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है कि आप भी और वो भी, आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक बहुत कर रहे हो। आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, और आप भी, आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, वो भी किसी और से नहीं, सीधा यूनिवर्स से, कि आपको जो है क्लियरिटी चाहिए। और दूसरा ये कि आपको जो कुछ बोला गया है ना, आप उसके लिए चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको सॉरी भी बोले। एंड अभी भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से कुछ ना कुछ बाकी है जो कि क्लियर नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, और उसकी क्लियरिटी के इंतज़ार में हो आप, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आपको गुस्सा है, किसी न किसी बात का गुस्सा है आपके मन में, और आपके पार्टनर तो भाई बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखो ही मत कि वो आपको कुछ सच बोलेंगे, बहुत झूठ बोलते हैं। और आई थिंक कि आप जो है वही चाहते हो कि इनको वो चीज़ फेस करने को मिले, और इनको एहसास हो कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी गलती का आप चाहते हो कि इनको एहसास हो। आपके पार्टनर पता है क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर दो नावों में सवार होकर के चलना चाहते हैं, आपको मैं बता दूँ, ठीक है। वह आपको भी अटका करके रखना चाहते हैं और तीसरे पर्सन को भी अटका करके रखना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपको भी कुछ क्लियर नहीं कर रहे और ना वहाँ पर कुछ क्लियर कर रहे हैं, और लगातार आपसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और अगर ये आपसे किसी तरीके की माफ़ी भी मांग रहे हैं तो वो भी एक तरीके से झूठी है,
ठीक है। वो भी ऐसा नहीं है कि एक तो इंसान रिग्रेट करे, अंदर से दिल से बुरा लगे और माफ़ी मांगे, ठीक है। तो वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं दिखती, क्योंकि पहला ही कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स है, इसमें मुझे धोखाधड़ी नज़र आती है, यहाँ पर मुझे चीटिंग नज़र आती है। तो अभी प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन है, आपके पार्टनर आने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मुझे दिखता है कि आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर भरोसा करना, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से ये आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक कर देंगे, ठीक है। सो इनकी बातों पर ट्रस्ट ना ही करो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये झूठ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ा अपने दिमाग से ही चलो तो अच्छा रहेगा। और कुछ एनर्जीज देखते हैं और क्या कुछ चल रहा है। ये आपसे बात करने की भी कोशिश कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। कॉल मैसेज इनका आ सकता है, बट इनकी बात पे भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस, प्रेजेंट की यही है एनर्जी, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ बहुत मीठी मीठी बातें भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी कुछ तारीफ़ें करना। अगेन मैं वही बोलूँगी कि 7 ऑफ सॉर्ड्स पहला ही कार्ड है। सो किसी भी बात पर इनकी पे भरोसा करना, यकीन करना रिस्की हो सकता है, ठीक है। मतलब कि रिस्की से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा कर देंगे, नहीं, मतलब कि आप एक ट्रस्ट दिखाओगे ना इनके ऊपर कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो फिर ये दोबारा से अगर आपको चीट कर गए ना, तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ होगी कि अरे मैंने क्यों किया, आपको खुद को एक गिल्ट होगा। तो उस गिल्ट से मैं आपको बचा रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप पहले ही इतना ट्रस्ट मत करो उनके ऊपर कि आपको बाद में पछताना पड़े कि अरे मैंने क्यों किया ये, ठीक है। सो आपके पार्टनर प्लानिंग बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आकर के आपसे क्या क्या बातें और कैसे कैसे कहेंगे, उस चीज़ की पूरी पूरी प्लानिंग ये कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अभी जो है आपसे बात भी करना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपको तो ये नहीं छोड़ सकते, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की तरह इनको दिखते हो, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ पर। और अट्रैक्शन आपको लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यही अट्रैक्शन इनको खींच करके लेकर के आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। दूसरा, कुछ जजमेंट भी चल रहा है, बट यहाँ पर ये है कि ये तो ठीक है, ये आपकी खुद की मैनिफेस्टेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझदारी से ही चीज़ों को लेना है, ठीक है। मतलब कि अपना दिमाग थोड़ा यूज़ करना है कि आप किस बातों में मत आना बस, ओके। सब कुछ करना, सारी बातें सुनना, बातें करना भी, बस इन पे यकीन मत करना आंखें बंद करके, ठीक है। ये बात आप याद रखना। इनको लाया जा रहा है क्यों? क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। क्यों? क्योंकि आपने यूनिवर्स से यही मांगा है, ठीक है। इसलिए इनको वापस लाया जा रहा है, ओके। फ्यूचर देखते हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। लेट्स सी, नियर फ्यूचर देखेंगे, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिश्ते में। किंग ऑफ wands, star, 6 of cups, the lovers, death। ओहो, Wheel of Fortune, वाओ 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 वाओ। ओके, सो नियर फ्यूचर मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे आपकी लाइफ में।
एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वक्त बदलना जिसे कहते हैं ना, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है। डेथ के कार्ड को क्लियर किया है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड ने। ये बताता है बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज के बारे में। ठीक है, आपके पार्टनर बेशक वापस आएंगे। ठीक है, रिकन्सिलेशन दिखता है यहाँ पर, और कुछ ना कुछ रियलाइज़ भी करेंगे इस रिश्ते को लेकर के। मतलब कि ये अभी तक इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे थे। ठीक है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर हम देख रहे हैं, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद इनको एहसास होगा कि ये रिश्ता आखिर है किस तरीके का। आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ, या आप सोलमेट्स हो, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स की एनर्जी है यहाँ पर। और आपके पार्टनर डेफिनेटली सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे नियर फ्यूचर। ठीक है, एंड ये डेफिनेटली आएंगे वापस, क्योंकि ये दिखता है मुझे। बट कमिटमेंट वगैरह की एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आते के साथ वो कर देंगे, वो मुझे नहीं दिखता। बट ये आएंगे ज़रूर, डेफिनेटली। वो कहते हैं ना कि वक्त बदलना, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये वक्त आपके लिए बदल रहा है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है जो पूरी हो रही है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है किसी चीज़ को, अब आपने इस रिश्ते को किस तरीके से मैनिफेस्ट किया है, बस उसी तरीके से रिश्ता आपको मिलेगा। जो भी होगा उसकी एक तरीके से शुरुआत होगी। ठीक है, आपने इस रिश्ते को लेकर के जो भी मैनिफेस्ट किया है उसकी एक शुरुआत होगी नियर फ्यूचर। धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते पता चलेगा क्या होना है। ठीक है, और एक और चीज़ कि इनका जो एक बिहेवियर था ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ये उसमें भी सुधार लेकर के आएंगे, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसमें भी बदलाव लेकर के आएंगे। जब ये इस रिश्ते को जानेंगे कि रिश्ता किस तरीके का है, देन ये कहीं ना कहीं अपने अंदर भी बदलाव लेकर के आएंगे। बिकॉज इनको ये फील होगा कि मुझे इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो इसके लिए पहले मुझे खुद में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, देन फिर कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि इस रिश्ते का कुछ हो सके। तो मतलब कि ये जो है हर चीज़ को, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, ये इसीलिए आ रहा है कि हर चीज़ को जो है जान सकें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, और इनको एहसास हो कि इनके अंदर बदलाव की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो एक तरीके से मैं बोलूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है और आपके लिए भी अच्छा टाइम है। क्यों? क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है और आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है कि आपके पार्टनर जो हैं जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और थोड़े से स्पिरिचुअल टच में भी आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और उसके अलावा मैं आपके लिए मैसेज देखती हूँ यहाँ से। सेलिब्रेशन आ रहा है डेफिनेटली आपके लिए। डिटैचमेंट, चैनल, बैलेंस। ओके, तो देखो बाबा क्या चाहते हैं आपसे। सेलिब्रेशन तो आ रहा है, लेकिन इस चक्कर में आपने उस काम को नहीं भूलना जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। ठीक है, खो मत जाना उन सारी चीज़ों में, बैलेंस बना करके रखना। ठीक है, थोड़ा मतलब कि ऐसा नहीं है कि क्या होगा कि एकदम से आएंगे तो आपको खुशी होगी, एक्साइटमेंट होगी, और जैसे कि होता आया है कि आप खुद को भुला देते हो उनके चक्कर में, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, अपने लिए पहले टाइम निकालना है और बाद में उनके लिए। पहले वो काम करना है जो आपका काम है। ठीक है, जो आप करते आ रहे हो वो सारी चीज़ें नहीं छोड़नी है, आपने खुद को नहीं खोना है, एक बैलेंस बना करके रखना है। अब चीज़ों में बैलेंस बना करके चलना है। 24 घंटा सिर्फ उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार नहीं करना। एक टाइम होना चाहिए कि इतना टाइम है मेरे पास सोशल मीडिया के लिए, इतना टाइम है मेरे पार्टनर के लिए, इतना टाइम मेरे लिए है, और इतना टाइम मेरे काम के लिए है। तो बैलेंस बना करके चलना। ठीक है, बाबा यहाँ पर आपसे यही चाहते हैं।
जितना बैलेंस बना करके चलोगे उतना इस रिश्ते के लिए भी अच्छा होगा। और अगर आपने फिर से पहले जैसी गड़बड़ कर दी तो सब कुछ मैसअप हो जाएगा और फिर वही सारी चीज़ें दिक्कत देंगी। ठीक है। और ये जो डेथ का कार्ड है यहाँ पर ये भी बताता है कि जो भी कुछ नेगेटिविटी थी इस रिश्ते में उसके सबकी एंडिंग होके एक नई शुरुआत होगी। ठीक है। इन सब के एंडिंग होके एक नई शुरुआत होगी। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड भी यही बताता है, भाग्य बदलना, टाइम बदलना, वक्त बदलना। जो बुरा वक्त था उसका ख़त्म होना, एक अच्छे वक्त का शुरू होना। तो एक जो बुरा जो आपका टाइम चल रहा था, जो बुरा पीरियड चल रहा था, ख़त्म होगा एंड अब अच्छा, वो कहते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो मुझे यहाँ पर दिखते कि बहुत जल्दी आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, इस रिश्ते के भी और आपके भी। बैलेंस आने वाला है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में वही प्यार, वही इमोशंस आने वाले हैं, बट आपको बैलेंस बना करके चलना है गाइस। आपको खुद को खोना नहीं है, आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है। ठीक है। ये मत भूलो पास्ट में क्या हुआ था और उस हिसाब से चलो। ऑलराइट। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।